आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के 7 चैप्टर दैट इज एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम विजयनगर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और हम जान चुके हैं कि इसकी फाउंडेशन कैसे रखी गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी लोकेशन कहाँ थी, इस एम्पायर का एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था, यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ था, इस एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने राज किया। उसके बाद हमने जाना कि फोर्टिफिकेशन ऑफ द टाउन्स ऑफ द सिटीज़ जो कि विजयनगर एम्पायर में थी, उनकी अर्बन सिटीज़ के बारे में हमने जाना उनकी वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ये सब कुछ हमने जाना। तो आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का, जिसका नाम है रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। तो सबसे पहले हम इन की टर्म्स को जानते हैं, इनका मतलब क्या है कि रायाज किसे हैं, नायकाज किसे कहते हैं और सुल्तान्स कौन थे। जैसे कि आप जो है सुल्तान्स तो हम कहते हैं जो दिल्ली सल्तनत थी उससे, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में जो एम्पायर था दिल्ली सल्तनत, हम उन्हें कहते हैं। इसके बाद जो रायाज और नायकाज थे, रायाज वो थे जो विजयनगर के जो रूलर्स थे वो अपने आप को रायाज कहलाते थे। देखिए आप, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, विजयनगर की जो डायनेस्टीज़ हुआ करती थी उसमें हमने पढ़ा था, जो नाम पढ़े थे कि बुक्का राया, देवराया, वीर नरसिम्हा राया, कृष्ण देवराया। तो इन सभी के पीछे आप देख रहे हैं कि राया राया लगा हुआ है, ये लोग अपने आप को राया कहलाते थे। और नायकाज कौन थे? जैसे कि हमने जाना था कि डायनेस्टीज़ जो थी वो 4 डायनेस्टीज़ थी विजयनगर एम्पायर में। तो जो ये राया वाली डायनेस्टी थी ये थी संगम डायनेस्टी, और जो ये नायका वाली डायनेस्टी थी ये थी तुलुवा डायनेस्टी। तो जो तुलुवा डायनेस्टी के 2 मेन रूलर्स रहे, तुलुवा नरासा नायका और इमादी नरासा नायका, ये दोनों इनको कहते थे। और जो ये संगम डायनेस्टी के जो रूलर्स थे इनको कहते थे रायास। अब हम देखेंगे ये नरपति, ये एक वर्ड है कि हमारी बुक में लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी लिटरेचर्स में पाया जाता है। नरपति किसे कहते हैं? नरपति मतलब लॉर्ड ऑफ मैन। तो ये विजयनगर के जो रूलर्स थे उनको नरपति कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनकी जो सेना थी उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी उनकी आर्मी थी, इसलिए उन्हें कहा जाता था लॉर्ड ऑफ मैन। इसके साथ जो डेक्कन के जो सुल्तान थे उन्हें कहा जाता था अश्वपति। अश्वपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, यानी उनके पास बहुत सारे हॉर्सेस हुआ करते थे, तो उन्हें कहते थे लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। लॉर्ड का मतलब है देवता, तो इसका मतलब जैसे कि एक है या देवता है जिनके पास बहुत सारी तादाद में हॉर्सेस हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं कि दैट इज नोन एज द कर्नाटक साम्राज्यम। ये शायद तेलुगु या फिर तमिल है या फिर संस्कृत में लिखा हुआ है साम्राज्यमु, जिसका मतलब हिंदी में है साम्राज्य, मतलब एम्पायर। तो जो विजयनगर एम्पायर है इसे कर्नाटका एम्पायर भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब जैसे जो ट्रेडिशंस हैं वो ट्रेडिशंस जो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं अब तक, और जो एपिग्राफिक एविडेंसेस मिले हुए हैं उनसे क्या पता चलता है? उनसे पता चलता है कि स्थापना कैसे हुई, इस साम्राज्य में कौन कौन से रूलर्स थे, और इस साम्राज्य के बारे में जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब कुछ हमें इन ट्रेडिशंस और इन एपिग्राफिक से पता चलता है। तो जैसे कि हमने पहले ही जान लिया है कि वो 2 ब्रदर्स जो थे हरिहरा एंड बुक्का, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद जो वहाँ के जो लोग थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था कि वहाँ पर टॉम्स भी थे, वहाँ पर श्राइन्स भी थी, टेम्पल्स भी थे, ये सब कुछ था, यानी कि वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहा करते थे।
और साथ ही वो डिफरेंट यानी कि अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। वो जो एम्पायर था वो बहुत ही सेक्युलर था, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी किसी रिलीजन को लेकर या लैंग्वेज को लेकर। विजयनगर किंग्स कम्पीटेड कंटेम्प्रेरी रूलर्स। तो अब यहाँ पर कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं, मतलब ये है कि जब विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो उस वक्त और कौन से एम्पायर्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे इंडिया में, जैसे कि ये इनके। तो यहाँ पर ये जो साउथ में है, साउथ में तो हमारा विजयनगर एम्पायर था, लेकिन यहाँ पर जो डेक्कन में सुल्तान्स थे, सुल्तान्स, और उड़ीसा में, ये जो उड़ीसा इधर था, उड़ीसा, यहाँ पर गजापति हुआ करते थे। तो जो उड़ीसा के रूलर हुआ करते थे उन्हें कहते थे गजपति। गजपति क्यों कहते थे? क्योंकि गजपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी जिनके पास बहुत सारे हाथी हैं। तो उन्हें इसलिए लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते थे क्योंकि उनकी आर्मी में बहुत सारे हाथी हुआ करते थे। उनकी आर्मी में हाथी की जो तादाद है वो बहुत हुआ करती थी। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं, कंटेम्प्रेरी मतलब कि एक ही समय पर अलग अलग जगह पर कौन कौन से रूलर हुआ करते थे, तो वो सभी लड़ाई करते थे। किस लिए? वो करते थे फॉर द कंट्रोल ऑफ फर्टाइल रिवर वैली। मतलब जैसे कि आप जानते हैं जो रिवर वैलीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, वहाँ पर रहना बहुत आसान होता है। क्योंकि आसान किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेट की जा सकती है, वहाँ पर बारिश सही होती है, वहाँ पर ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही सही होता है। इसलिए हमेशा जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं एशियंट में, मिडिवल में, वो सभी किस लिए हुई हैं? वो सभी जो हुई है नदी के आसपास के एरिया को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर भी जैसा कि हम जानते हैं विजयनगर एम्पायर जो है वो तुंगभद्रा रिवर के दोआब में मौजूद था। तो उस समय ये लड़ाई हुआ करती थी जो रिवर वैली को कब्जा करने के लिए। एंड देन हम देखेंगे कि इंटरेक्शंस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड आर्किटेक्चर्स। इससे क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी बिटवीन द जो दिल्ली सल्तनत थे, वो उड़ीसा के जो रूलर्स थे, और जो ये विजयनगर के जो किंग्स थे, इन सभी के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। तो ये एक तरह का इंटरेक्शन है, लेकिन इस इंटरेक्शन से एक अच्छी चीज़ भी हुआ करती थी। वो अच्छी चीज़ क्या है? कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड आर्किटेक्चर। मतलब कि जैसा हमने पहले देखा था कि आर्किटेक्चर में जो विजयनगर की जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्पल्स और जो टॉम्ब्स थे वहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और वो कैसा है? जो कि हमें दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर मिलता है। तो यहाँ पर आइडियाज़ और आर्किटेक्चर का लेन देन भी होता था। इसके बाद क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल स्टेट्स सच एज द चोलास इन तमिलनाडु एंड होयसालास इन कर्नाटका। ये इस वक्त की बात है जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी, उड़ीसा के किंग थे, विजयनगर एम्पायर भी बढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि तमिलनाडु में एक किंगडम था जो कि था चोलास, और कर्नाटका में एक किंगडम था जो कि था होयसालास। ये सभी इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये सब कुछ तो इस चैप्टर में इस सब कुछ देखा हमने। क्या देखा? कि एक ही समय पर किस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी, और ये डिफरेंट किंगडम्स के किंग्स और रूलर्स किस तरह से इंटरेक्ट करते थे और उन इंटरेक्शन का क्या कंक्लूजन निकलता था। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा विजयनगर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हमने। इसमें हमने पढ़ा रायाज, नायकाज और सुल्तान्स के बारे में। सब कुछ हमने जाना कंटेम्प्रेरी व्यू से, यानी कि एक साथ हर चीज़ हमने देखी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे हम नया टॉपिक शुरू करें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।